कक्षा 11 मैथमेटिक्स। हम आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वह है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम्मिश्र संख्याएं अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास है या सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। उससे पहले हम एक थोड़ा सा ब्रीफ ले लें, संक्षिप्त पुराना इतिहास। हमने द्विघात समीकरण पढ़ी थी जिसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, और हम जानते हैं कि एक द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, और हमने एक डिस्क्रिमिनेंट निकाला था जिसे हम विविक्तिकर कहते हैं। तो d = होता है b² माइनस 4ac पढ़ा था। तो एक हमने दशा पढ़ी थी, यदि d <0 है, यदि d 0 से छोटा है तो हमने कहा था कि मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात मूल काल्पनिक हैं, मूल काल्पनिक। तो यहां से ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर पहुंचे। तो ये एक हुआ काल्पनिक संख्याएं या एक सम्मिश्र संख्या। बताऊंगा सम्मिश्र संख्या क्या होती है, उसका मानक रूप क्या होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा और एक जाएं। एक है अयोटा I² जो होता है हमने डिफाइन किया है -1, यानी I = जब स्क्वायर तो 2 होते हैं वैल्यू, तो √-1, तो इसे बोलते हैं अयोटा। तो स्क्वायर हम ये भी पढ़ चुके, यदि कोई ऋण संख्या है और उसका वर्गमूल लिया जाए तो वो एक वास्तविक संख्या नहीं होती, वो क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। तो जिसे हमने स्क्वायर रूट यानी -1 का जो स्क्वायर रूट हमने डिफाइन किया है वो I के इक्वल है। अब आते हैं हम सम्मिश्र संख्या क्या होती है। सम्मिश्र संख्या का मानक रूप होता है, सम्मिश्र संख्या का मानक रूप इसका मानक रूप होता है a + IB, a + IB। सम्मिश्र संख्या को हम Z से या W से निरूपित करते हैं। तो Z = a + IB, जहां a और b क्या है, यहां a और b वास्तविक संख्या है। क्या है ये, वास्तविक संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं सम्मिश्र संख्या में a और b वास्तविक संख्या है। तो देखो इसमें दो पार्ट हुए, इसमें दो टर्म हुई, एक तो a और एक हुआ IB वाला। अगर इसे मैं थोड़ा सा और लिखूं तो इसे लिख सकता हूं AI, ऐसे लिख लिया मैंने। तो ये जो पहला पार्ट है ये इसका रियल पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका रियल पार्ट ऑफ Z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग जो होता है वो a होता है। तो जो पहला होता है ये वाला, जिसमें I से छोड़ के हमारा, तो ये वास्तविक भाग है, और इसे पूरे को बोलते हैं हम काल्पनिक भाग, जो I के साथ कंप्लीट है। तो ये जो तुम्हारे पास I के साथ जो जुड़ा हुआ है, तो यहां जो हमारे पास यदि हमें कहा जाए इमेजिनरी Z, यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, वो होता है P, काल्पनिक भाग हुआ है। तो एक तरीके से ये हुआ कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ये वास्तविक पार्ट है, ये काल्पनिक भाग मिलकर ही हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि केस हम लें, यदि b = 0 है, अर्थात ये पार्ट 0 है, तो Z = a आ गया, तो 0 हो गया। तो यह संख्या
वास्तविक संख्या होगी। यदि इसका काल्पनिक भाग शून्य है तो यह संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। यदि जिसे हम कहेंगे प्योर नंबर यानी प्योर रियल नंबर हो गया तो अगर हमारे पास a इक्वल टू 0 है अर्थात इसका वास्तविक भाग 0 है तो z इक्वल टू क्या हुआ 0 प्लस IB, तो वह संख्या कहलाती है प्योर यानी शुद्ध काल्पनिक संख्या, शुद्ध काल्पनिक संख्या। तो छात्रों इसका जो मानक रूप होता है वो याद कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है z इक्वल टू a प्लस IB। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं, किसी को हम संख्या को लिखने के लिए अब हमको मानक रूप में लिखिए, तो मानक रूप में हम कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास इस पर आधारित एक प्रश्न है, मैं लेता हूं a प्लस IB के रूप में प्रदर्शित। हमारे पास एक्सरसाइज है 5.1। इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस IB के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात प्रत्येक को हमें a प्लस IB के रूप में व्यक्त करना है। तो इससे अभी और हम थोड़ा सा और अभी पढ़ते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक को मैंने इसी भी रूप में हमें अपने क्वेश्चन को a प्लस IB के रूप में लिखना है। अब होता है i की पावर के बारे में बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा बताया कि जो i होता है वो i स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो i की पावर 2 याद कर लें इक्वल टू होता है -1 के, और i होता है स्क्वायर रूट -1। ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसे आयोटा बोलते हैं। तो हमने पढ़ा i स्क्वायर क्या हुआ -1। अब हम पढ़ते हैं i क्यूब कितना होता है। तो इसे लिख सकता हूं मैं i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू i तो -i। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला हुआ, इसे याद कर लें, मैं यहां लिख देता हूं साइड में i स्क्वायर इक्वल टू -1 i क्यूब -i याद कर लें। अगर हमें i की पावर 4 फाइंड करना हो तो i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर लिख दें, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 और i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हमारे पास आ गया। तो i की पावर 4 इक्वल टू होता है 1। तो याद कर लें i की पावर 4 क्या हुआ 1। अगर तुमसे कहा जाए i की पावर 6 है तो लिख लो i की पावर 4 इंटू i स्क्वायर। तो पहले ही अगर ये हमारे पास 3 नंबर याद कर लें तो प्रत्येक क्वेश्चन को इस रूप में लिख लें। तो i की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, i की पावर 4 की वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान -1, तो इसका आंसर आ गया -1 i6। तो छात्रों यदि i की पावर 4k है, k यहां कोई पूर्णांक है, उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। यदि कोई i की पावर में ऊपर यहां k एक पूर्णांक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यदि अगर तुमसे पूछा जाए i-1 कितना होता है, तो i-1 का मतलब हुआ 1/i लिख सकते हैं। यदि मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं i से, i इंटू आई, तो ये हो गया i इंटू आई स्क्वायर, या i अपॉन माइनस आई स्क्वायर का मान -1, तो ये हमारे पास आ गया i -i। तो याद कर लें i की पावर -1 होता है -i, यानी 1/i, इसका अर्थ यही हुआ 1/i इक्वल टू होता है -i। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, हम इस पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज, पहले 5.1 के कुछ क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन हैं ये हमारे पास। तो देखो हमारे पास छात्रों एक है क्वेश्चन नंबर 2,
आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19। तो छात्रों मैंने कहा है कि आई की पावर 9 यदि हम इसे 4 के गुणक के रूप में लिख लें पावर को, तो इसे लिख सकता हूं मैं 8 प्लस 1, 4 चौक 16, 16 प्लस 3, इसे लिख लिया आई की पावर 8 इंटू आई की पावर 8 प्लस 1 लिख लिया, 19 को लिख लिया 16 प्लस 13 3, तो पावर ब्रेक कर दी, आई की पावर 8 इंटू आई, इसे लिख लिया आई की पावर 16 इंटू आई की पावर 3, आई की पावर 8 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 2 इंटू आई की पावर 16 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 4, और आई क्यूब अभी चलो बाद में लिख लूँगा। और मैंने कहा है कि अगर कोई 4 की पावर के रूप में लिखा है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 4 की पावर 4 हो गई, ये 4 की पावर 2 हो गई, तो इसकी वैल्यू 1, ये 1 का स्क्वायर हो गया, आई रहेगा, ये हमारे पास क्या हुआ 1 की पावर 4 होगी, आई की पावर 4, और आई क्यूब मैंने बता दिया पहले, आई क्यूब क्या होता है हमारे पास माइनस आई, क्या होता है इसे याद कर लें, माइनस आई लिख दिया। तो ये तो हमारे पास आई, और ये सॉल्यूशन करके आया माइनस आई, तो ये वैल्यू आ गई 0। और इसे लिखना हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें लिखना है स्टैंडर्ड, इसे लिख सकते हैं 0 प्लस आई इंटू 0। तो ये इसका हुआ मानक रूप। तो यहाँ a प्लस आई बी से तुलना करने पर, तो एक a से तुलना करने पर, तो यहाँ a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास है 0 प्लस आई 0। तो इसे हमने मानक रूप में लिखा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका भी हम। ये हमारी पहली वीडियो थी कॉम्प्लेक्स नंबर पर, तो ये हमारी पहली वीडियो चल रही है। अब हमारे पास आता है एक क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर है इसका 9 है 1/3 प्लस 3 की पावर आई की पावर क्यूब। तो छात्रों अगर तुम्हें a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता हो तो क्या था, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये a प्लस बी का होल क्यूब हमने खोल दिया, इसे लिख सकते हैं 1/3 की क्यूब, ये a है, और फिलहाल इसे क्यूब खोलते हैं, बाद में फिर सोल्यूशन करेंगे। फिर 1/3 3 1/3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर है, ये a है और ये b है, 3i को मैंने b माना है, इंटू 3i प्लस 3 1/3 3i का स्क्वायर प्लस 3i की क्यूब। तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसे सोल्यूशन करेंगे, 3 की क्यूब 3 की पावर 3 27 प्लस 1 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है, एक 3a और एक 3a, 3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल ओनली i प्लस ये 3 से ये 3 गया, और ये 3 का स्क्वायर 9 i स्क्वायर और 27 आई क्यूब। छात्रों हमें पता है आई क्यूब माइनस आई होता है, और आई स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू पुट कर दें 1/27 प्लस आई 9 इंटू -1, आई स्क्वायर के मान -1, 27 आई क्यूब होता है माइनस आई। तो हमारे पास हुआ 127 प्लस आई, ये हो गया -9, ये हुआ -27 आई। तो हमारे पास रियल एक साथ रख लेते हैं। देखो इसमें जो रियल नंबर है, जो आई वाले एक साथ, उसे इमेजिनरी, और आई रियल वाले एक साथ, 127 -9 एक साथ,
और ये i माइनस 27, तो हमारे पास बच के 26i। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, सोल्यूशन कर लेंगे इसे हम। तो ये हमारे पास हुआ a, तो इसका स्टैंडर्ड रूप हो गया, इसका तो अपना सोल्यूशन कर लेना, प्लस i ये लिख दिया और माइनस 26। तो ये तो हुआ a और ये हुआ b, तो ये कहलाता है a प्लस आई बी। छात्र ये थे हमारे 1 से लेकर 10 टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के। अब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आगे।